2024 का उसका एक सफ़र, ज़िंदगी का एक आखिरी सफ़र हो चुका था। एक ऐसा मेला जो उसकी ज़िंदगी में आया तो सही, लेकिन उसकी ज़िंदगी को साथ में लेकर चले गया। तो आज की जो कहानी है, एक ऐसी लड़की की है जो छोटे से गांव से बिलोंग करती थी और उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी गलती हो गई। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसमें एक सना नाम की लड़की की पूरी ज़िंदगी की तफसील है। एक मेला जो हर किसी के गांव में और किसी न किसी त्यौहार में ज़रूर लगता है। अब वो कोई मैदान में लगता है या किसी के घर गली के बाहर लगता है। सना का इस मेले में जाते ही सबसे पहली गलती हो गई। फरवरी में सना अपने एक दोस्त और एक पड़ोस की आंटी के साथ में करीब की जगह पर जो एक छोटा सी मेला लगा हुआ था, वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। जहाँ वो मेला लगा था, वो जगह थोड़ी पुरानी, थोड़ी अजीब और थोड़ी सी गंदगी से भरी हुई थी। मेले में इंटर करते वक्त एक कोने में कुछ अजीब सी एक चीज़ पड़ी हुई थी। सना ने अपने दोस्त और उस आंटी के साथ में बात करते, हंसी मजाक करते हुए गलती से उस कोने में पड़ी हुई एक सूखी हल्दी पर थूक दिया, और वही एक थूक जो सना के गले में जिंदगी भर के लिए अटक गया था। उसकी उस गलती की एक ऐसी सज़ा उसको मिली जो कभी शायद ही सोच रखी थी या शायद ही उसने सोचा था इस बारे में। जिस वक्त उसने उस हल्दी के ऊपर थूका तो उस वक्त उसे कुछ महसूस तो नहीं हुआ। उसने वहाँ से आगे की तरफ रुजू किया और काफ़ी घूम फिर कर झूले में घूमना, वीडियो बनाना, फ़ोटो वगैरह क्लिक करना, ये सब करके पूरी तरीके से एंजॉय करके शाम को फिर से वापस उन लोग तीनों जन अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए और सही सलामत उस वक्त तक के वो घर पर पहुंच चुके थे। और घर पर पहुंचने के कुछ वक्त बाद उस हल्दी पर या उस जगह पर पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इस पर असर करना शुरू कर दिया था। उस रात तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उस रात के गुजरने के बाद जब दूसरी रात करीब आई तो सना ने रात में चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगी कि मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे यहाँ से निकालो। उसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई थी एकदम अचानक से, जिसका गुमान उसके घर वालों को भी नहीं था और ना के सना को। उसके गले में ऐसा कुछ अटक गया था जिसकी वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो गई थी। वो घबराना शुरू कर दी थी, चिल्लाना शुरू कर दी थी और एक ही चीज़ कहने लगी थी कि मुझे यहाँ से निकालो। ये सब देखकर उसके घर वाले कुछ समझ तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने उसकी तरफ देखा। अजीब बात तो तब हुई जब मौलवी साहब ने कुछ दम दरूद का पानी उसके जिस्म पर छिड़कना शुरू किया। वो दम दरूद का पानी जिस जिस जगह पर जिस्म के कतरे गिर रहे थे जिस्म पर उसके, वो जगह उसकी जलन के मारे कपकपाना शुरू हो गई। उस रात उसने 5 दफ़ा नींद में से छींकें मारना शुरू की और सुबह में जैसे उसकी आंखें एकदम से गुम हो चुकी थी। कुछ दिनों तक तो उसने रात में चीख मारना, चिल्लाना, घबराना वगैरह वगैरह चीज़ें उसने की। उसके बाद इतना ही नहीं, दिन का अजाब भी उसके ऊपर शुरू हो चुका था। बीते 8 दिन सना के हर दिन अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे थे। हर दिन जैसे समझो कोई और हो। एक दिन सना की आवाज़ एकदम मर्दानी हो गई थी और बीते 5 दिन 5 साल के एक छोटे बच्चे जैसी आवाज़ में वो बात करने लगी थी और हर आवाज़ में वो सिर्फ एक ही चीज़ कहती थी, वो मुझे लेने आ रहा है, मैं नहीं बचूंगी, मुझे माफ़ कर दो।
जैसे कि उसको ऐसा लग रहा था या ऐसा महसूस होने लग गया था कि कोई तो चीज़ है जो उसे तकलीफ़ पहुंचाना शुरू कर दी थी। हर दिन, हर रोज़ उसको ऐसी अजीब-अजीब तकलीफ़ें होने लग गई थी, जैसे कि उसका कोई गला घोंट रहा हो या उसके गले में किसी ने कोई ऐसी चीज़ फँसा दी हो जिसका निकलना और निगलना मुश्किल हो, और उस वजह से उसकी साँस जो है रुकने लग गई थी। हर रोज़ एक नया मौलवी, एक नया इलाज, लेकिन ये सारी चीज़ें एकदम से बेकार हो जाती। उसकी हर रिपोर्ट में कोई ऐसी बीमारी इंक्लूड नहीं थी। सारी रिपोर्ट्स उसकी जितनी भी उसके घरवालों ने कराए थे वो एकदम नॉर्मल थी। लेकिन सना को पता था कि ये दुनिया कह रही है कि उसकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, लेकिन सिर्फ सना को पता है कि उसके साथ में क्या हो रहा था। लेकिन वो अपनी ज़ुबान से कह नहीं पा रही थी, शायद या कोशिश कर रही हो, लेकिन उसकी ज़बान से निकल नहीं रहा था या किसी ने उसकी ज़बान पर काबू कर रखा था। जब उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो डॉक्टर सिर्फ एक ही चीज़ कहते थे, शी इज़ नॉर्मल, इसको कोई बीमारी नहीं है, इसकी सारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है। तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो और आप क्यों इतनी दवाई और इतनी रिपोर्ट्स पर खर्चा कर रहे हो? इसे घर ले जाओ, इसको कोई तकलीफ़ नहीं है। पर सना सब कुछ देख रही थी, लेकिन एकदम चुप, आंखों में जैसे समझो बर्फ सी जम गई हो। अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ कर उसे कहती है, मुझे छोड़ना मत, अगर मैं चले गई तो मुझे याद रखना हमेशा। एकदम शांत। वो समझ चुकी थी कि उसके साथ में जो हो रहा है ये लोग नहीं देख रहे, नहीं देख सकते और ना समझ सकते हैं उसकी तकलीफ़ को, लेकिन ऐसी चीज़ों में जो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी मशीन्स जो है उसमें सब कुछ नॉर्मल ही शो होता है, ना उसमें आपकी कोई बीमारी दिखेगी और ना ही कोई चीज़। लेकिन तकलीफ़ जो है वो अंदरूनी, जो वो एक अलग ही बीमारी है जो डॉक्टर दुरुस्त नहीं कर सकता उस बीमारी को। इस बीमारी का इलाज कुछ और ही है, या हो सकता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है सिवाय दुआ के। सना को जब घर पे वापस लेके गए तो 3 दिन तक के सना ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस एक जगह पर पड़ी रही। उसने कुरान का एक सफ़ा एकदम से दबा कर पकड़ रखा था जिसमें लिखा हुआ था कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। उसके मायने हैं हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जुमा का दिन, रात के इशा की नमाज के बाद सना ने अपने सारे फैमिली मेम्बर को आवाज़ देकर इकट्ठा किया और अपने करीब बुलाकर बिठा दिया। सबको गले लगाया और रो रो कर सबसे माफ़ी मांगने लगी। और इतना ही कहते कहते, सबसे माफ़ी मांगते मांगते अचानक से खामोश हो गई सना, हमेशा के लिए। शायद उसे कुछ कहना था मगर वो कह नहीं पा रही थी। कोशिश तो बहुत की उसने, लेकिन उसकी ज़ुबान से वो चीज़, वो अल्फाज, वो बातें बाहर ही नहीं निकल रही थी। जब उसकी रूह परवाज़ हो रही थी तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ और एक ही अल्फाज निकल रहा था कि वो मुझे नहीं जा रहे और मैं जा रही हूँ। और इतना कहने के बाद सना एकदम से ज़ोर से चीख लगाई और सब कुछ वहीं पर थम सा गया। उसके बाद ना सना की चीख निकली, ना आँख, ना पलकें झपकी, ना उसका जिस्म हरकत किया। एकदम से खामोश, उसकी रूह उसके जिस्म को छोड़कर जा चुकी थी। उस रात सना चले गई, जैसे उसके घर वाले मानो वो रात वहीं पर थम चुकी थी। इस कहानी से एक सवाल उभरता है कि जब लोग कहते हैं कि हल्दी पर थूक दिया तो क्या हो गया, तो इसका जवाब था सना का कि वही हुआ जो किस्मत में नहीं लिखा हुआ था। ये कहानी है एक बहन की, एक गलती की और एक मौत की, जो शायद उसकी गलती से उसकी मौत तक के पहुंच गई, जो हो सकता है कि आपकी भी दस्तक बन सकती है अगर आपने वक्त पर सोचा नहीं था। इस कहानी में उस लड़की की क्या गलती थी, क्या गलती नहीं थी, उसने जाने अनजाने में उस जगह पर थूक दिया जहाँ उसका नहीं थूकना था, या हो सकता है कि किस्मत में उसका वहीं से सब कुछ लिखा हुआ था, या हो सकता है कि उसके साथ में यही होना था, या हो सकता है कि जाने अनजाने में उससे गलती हो गई।
उसने ध्यान नहीं दिया और उसको एक थूक उसकी ज़िंदगी ले गई। हम अगर ऐसी कोई वीरान जगह पे जहाँ पे पहले कुछ नहीं था और अब वहाँ पे कुछ मेला या कोई चीज़ ऐसी लगी हो पहले जिसके बारे में हमें मालूम है कि वो जगह पहले वीरान हुआ करती थी, और उस जगह पे अगर घूमने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास भी उस जगह पे जाने से पहले कुछ ऐसी दुआएं भी हैं जो पढ़कर जाने से हम इन चीज़ों से हमेशा हिफाजत में रहते हैं, एक शील्ड में रहते हैं। जो वो दुआ है मैं वो डिस्क्रिप्शन में अपने डाल दूंगा नीचे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत छोटी सी दुआ है। वो दुआ को आप पढ़ के अगर कोई भी जगह पे हो जहाँ पे आपको लगे कि सुनसान है जगह, उस जगह से आपको गुजरना है, तो ये दुआ का विर्द आप कर सकते हैं। उससे आप जो है एक शील्ड में रहेंगे हमेशा अल्लाह के। और इस कहानी में कुछ ऐसी सीख थी कि जाने अनजाने में हम जो नज़रअंदाज कर देते हैं वही चीज़ हमें ले डूबती है, अब वो छोटी हो या बड़ी, लेकिन ज़िंदगी हमेशा बर्बाद हो जाती है। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनने का शौक़ है तो मेरे इंस्टाग्राम पे इसके शॉर्ट्स वीडियोस भी हैं, और अगर आप इंस्टा पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फुल वीडियो भी मेरी अवेलेबल है, जैसे कि और भी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हो आप दूसरे भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी होगी और स्क्रीन पर भी चल रही होगी आगे। तो हमेशा सेफ रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, और अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को ऐसी बलाओं से महफूज रखे जो दिखती नहीं लेकिन तकलीफ़ दे सकती है। सेफ रहें और दुआओं का, ज़िक्र का, अस्कार का जो है एक मामूल बना ले कंटिन्यू। छोटी छोटी दुआएं जो आपकी ज़िंदगी में आपको हर ऐसी चीज़ों से सेफ रखेगी जो आपको नहीं दिखती लेकिन आपको तकलीफ़ पहुंचा सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं डायरेक्ट, या तो मुझे नीचे कमेंट में भी आप पूरी स्टोरी डाल सकते हैं। उस स्टोरी को मैं अपने तरीके से नरेट करूँगा और अपने चैनल पे अपलोड करूँगा ताकि लोगों तक के वो स्टोरी पहुँचे और उनको भी मालूम हो कि क्या गलती होने से क्या हो सकता है और कैसे बचा जा सकता है। तो हमेशा सेफ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपको सलामत रखे। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। खुदा हाफिज़।